अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग विंग। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू लिया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो टेस्टिस था, ठीक है। तो अब हम टेस्टिस पे आते हैं और एपिडिडमस को स्टडी करेंगे कि किस तरह हमारे पास टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और एपिडिडमस में जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और टेस्टिस 2 इन नंबर, ठीक है। अगर हम टेस्टिस की शेप देखें तो ये ओवल शेप्ड हैं। इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। आउटसाइड द एब्डोमेन लाए होने की इसकी यानी कि 3 रीजंस हैं। रीजंस तो 1, देखिए टेस्टिस को यानी कि जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, तो वो 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 3 मॉडिफिकेशंस होती हैं, यानी कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं विच लीड्स दिस डिक्रीज टेम्परेचर, ताकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो आसानी से हो, ठीक है। तो नंबर 1 थिंग यही है कि टेस्टिस लाइज आउटसाइड, यानी टेस्टिस लाइज आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये चीज़ एक लेस टेम्परेचर की यानी सबब बनती है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके जो ऊपर हमारे पास कवरिंग होती है स्क्रोटम, तो स्क्रोटम में कोई फैट नहीं होता, ठीक है। इस वजह से नो इंसुलेशन की वजह से टेम्परेचर इसका लीस्ट रहता है, ठीक है, विच इज़ फेवरेबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। द थर्ड वन इज़ के जो हमारे पास टेस्टिस यानी वेज डिफरेंस जो होता है, अगर हम इसको देखें वेज डिफरेंस, तो इसका जो ये आर्टरी है सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ एक प्लेक्सिस होता है स्टार्ट में, ठीक है। ये वीनस प्लेक्सिस होता है विच इज़ कॉल्ड पैम्पीफॉर्म प्लेक्सिस, और ये पैम्पीफॉर्म प्लेक्सिस भी हमारे पास क्या करता है कि इसमें से हीट जब ये नीचे आती है आर्टरी ना, तो ब्लड में से हीट ले लेते हैं, तो ये भी हमारे पास डिक्रीज टेम्परेचर की तरफ एक फैक्टर है, ठीक है। द थर्ड वन इज़ पैम्पीफॉर्म प्लेक्सिस, ठीक है। ये तो था कि टेस्टिस आउटसाइड लाइट करते हैं। अगर हम टेस्टिस की शेप देखें तो ओवल शेप्ड होती है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास 2 पोल्स होते हैं, एक अपर पोल एंड एक लोअर पोल, ठीक है। जो आपके पास जो अपर पोल होता है वो लिटिल बिट मीडियली हमारे पास टिल्टेड होता है, ठीक है। और इसके जो अपर पोल होता है उसमें ये याद रखना है कि अपर एंड पोस्टीरियरली लाई करता होता है। टेस्टिस के हमारे पास 2 बॉर्डर्स हैं। वन इज़ एंटीरियर बॉर्डर जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होगा पोस्टीरियर साइड पे होगा, ठीक है। इसके बाद 2 सर्फेसिस हैं, एंड 2 सर्फेसिस क्या है हमारे पास? एक इसकी मीडियल सर्फेस होती है, मीडियल जो एक दूसरे की तरफ लाई करेगी, ठीक है, इंटरनली लाई करेगी, यानी मीडियल हमारे पास मिड लाइन की तरफ लाई कर रही होती है, ठीक है। और लेटरल सर्फेस, ये लेटरल सर्फेस, ठीक है। इसके ऊपर जो ब्लैक मैंने शो किया दिस इज स्क्रोटम। और टेस्टिस के ऊपर अच्छा, अगर हम टेस्टिस की थोड़ा सा डायमेंशंस देख लेते हैं, यानी लेंथ ब्रेड्थ वो देख लेते हैं। टेस्टिस की लेंथ कितनी है? तो दिस इज़ लेंथ, यानी 3.75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है इसकी, यानी ब्रॉड है, ठीक है। और थिक कितना है टेस्टिस? 1.8 सेंटीमीटर। और अगर हम इसका वेट देखें तो दिस इज़ ओनली 10 to 15 ग्राम्स इसका वेट होता है, ठीक है। तो इसके पोल्स, सर्फेसिस और वेट ये भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि टेस्टिस का जो एक हमारे पास क्रॉस सेक्शन है उसकी तरफ आते हैं। ये हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यानी हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया और पोस्टीरियरली ये हमारे पास एपिडिडमिस, और ये जो अपर पोल एंड पोस्टीरियरली ये हमारे पास व्यू लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो टेस्टिस के ऊपर सबसे पहले जो कवरिंग होती है वो क्या है, कि जिसे हम कहते हैं कि ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। दिस इज़ ट्यूनिका, रेड जो आपको नज़र आ रही है ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हमारे पास प्रोसेस वेजिनैलिस। अच्छा, अगर इसको ये समझें कि हमारे पास जो टेस्टिस होते हैं डेवलप कहाँ होते हैं, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ किडनी से थोड़ा नीचे डेवलप होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हम देखते हैं तो वो लैम्फ ड्रेनेज सब ऊपर से आ रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ से टेस्टिस का डिसेंड होता है, टर्म होती है डिसेंड, यानी प्रोडक्शन के बाद डिसेंड नीचे आते हैं एब्डोमिनल वाल से, आउटसाइड आएंगे, तो ये पेरिटोनियम की एक कवरिंग साथ लेके आएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास कवरिंग लेके आएंगे। कवरिंग के अंदर क्या है कि टेस्टिस को नीचे लाएंगे, ठीक है। जब टेस्टिस आउटसाइड द पेरिटोनियम पहुंच जाते हैं, तो यहाँ सपोज टेस्टिस पहुंच चुके हैं, ठीक है,
तो ये वाली चीज़ जो रेड है ये नीचे ही रह जाती है, जो ऊपर वाला हमारे पास जो होता है ये कट जाता है, इसको हम प्रोसेसस वेजिनैलिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसस वेजिनैलिस क्या है कि वो कट जाता है और नीचे वाला जो कवरिंग इस तरह की एक कवरिंग रह जाती है, एक पाउच शेप्ड, दिस इज़ कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस विच इज़ शोन रेड हेयर, ठीक है। रेड आपको ये यानी कि पाउच शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसकी 2 लेयर अब आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली है वो क्या है कि यानी कि सोमैटिक लेयर है, ऊपर वाली लेयर हमेशा सोमैटिक होती है आउटर, एंड जो इनर लेयर है दिस इज़ कॉल्ड इधर ही लिख लेता हूँ, जो इनर लेयर है दिस इज़ कॉल्ड विज़रल लेयर, ठीक है, विज़रल। तो सोमैटिक और विज़रल से हमारे पास क्या बनता है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके अगर हम अंदर जाएं तो ये जो आप ये वाइट मान लीजिए कि ये एक लेयर है, ठीक है, क्योंकि ये वाइट ही नज़र आ रही है, तो ये अल्ट्रासाउंड में भी वाइट नज़र आती थी, ठीक है। अगर हम इसको ये देखें कि ये कौन सी लेयर है, तो इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिना। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। तो ये वाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ पोस्टीरियरली आके, ये पोस्टीरियरली डक्ट से नीचे अगर आप देखें तो ये सारा आपको जो वाइट नज़र आ रहा है पोस्टीरियरली थिक हो रही है, ठीक है। थिक को हम क्या कहते हैं, मेडिस्टीनियम टेस्टिस हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी इस पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेडिस्टीनियम टेस्टिस। अब क्या होता है कि एक थोड़ा सा जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं कि इस ट्यूनिका एल्बुजिना का क्लिनिकल पॉइंट क्या है कि ये हमारे पास वाइट होती है और ये अल्ट्रासाउंड में भी वाइट ही नज़र आती है, ठीक है। जब हमारे पास ये डिसाइड करना हो कि ये मेल है या फीमेल है, यानी प्रेग्नेंट फीमेल का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें इसी प्रोसेस वेजिनैलिस से ही डिसाइड किया जा सकता है, यानी वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि हमारे पास जो वाइट आपको नज़र आएगा तो वो टेस्टिस का ट्यूनिका एल्बुजिना शो करेगा, यानी मेल का, यानी मेल है ये कहेगा ना, बेबी जो है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि वाइट है, ठीक है। पोस्टीरियरली मैंने ये कहा है कि ये यानी कि थिक हो गया है और यहाँ से ये सेप्टा यानी कि बाहर भेजेगा, और ये देखें ये वाइट जो सेप्टा जा रहे हैं, ये हमारे पास जो मेडिस्टीनियम है वाइट ये सारा, तो ये अंदर सेप्टा भेज रहा है और टेस्टिस को लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि टेस्टिस के कितने लोब्यूल्स है, 200 to 300 लोब्यूल्स में टेस्टिस को कन्वर्ट कर रहे हैं ये वाले सेप्टा, ठीक है। ये सेप्टा यानी जो किसके पार्ट हैं, ट्यूनिका एल्बुजिना, यानी वही अंदर जाके ये ट्यूनिका एल्बुजिना का हम टेस्टिस की यानी कि कैप्सूल भी कह सकते हैं, थिक कैप्सूल होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि सेप्टा अंदर जाके तो लोब्यूल्स बना दिए, ठीक है। अब इन लोब्यूल्स के अंदर क्या है, ये हमारे पास जो मैंने ये शो किए हुए हैं, यानी ब्लू कलर में, यानी जो कवरिंग है ब्लू कलर में शो किए लोब्यूल्स हैं, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4, यानी 1 to 4 इसमें क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअल स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन अकर होती है, ठीक है। अब हम स्पेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे आ गए हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आगे हम डक्ट सिस्टम की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे अगर हम देखें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट क्या आ जाता है, यानी कि ये जो यानी एपिक्स ऑफ द लोब्यूल्स पे जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेटी ट्यूबुलाई, इसको हम यानी क्या कहेंगे कि ट्यूबुलाई कहेंगे, यानी ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम एफरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस, ठीक है। और एक चीज़ होती है नेटवर्क से निकल कर एपिडेर्मिस में जा रही होती है, और एक चीज़ होती है सेमिनिफेरस से इसमें आ रही होती है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये 10 to 15 नंबर होती हैं, और इनको हम कहते क्या हैं कि इफरेंट डेक्ट्यूल्स, ठीक है। इफरेंट यानी जो चीज़ रेटी टेस्टिस एक नेटवर्क है, यानी विच लाइज इन द मेडिस्टीनियम टेस्टिस। तो इस नेटवर्क से निकल कर हमारे पास एपिडेर्मिस के जो पोल होता है यानी बॉडी होती है उसमें हमारे पास हेड होता है, दिस इज़ हेड, तो हेड होता है, इसमें हमारे पास ड्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इनको हम एफरेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास रेटी टेस्टी में लेके आते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि हमारे पास क्या था, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये एक नेटवर्क में ड्रेन करेंगे जिसे हम रेटी टेस्टिस कहेंगे। रेटी टेस्टिस के आगे ये मैंने लिख दिया है इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। इफरेंट डक्ट्यूल से आगे हमारे पास एपिडेर्मिस स्टार्ट हो जाता है, तो हम एपिडेर्मिस को करके तो फिर हम इनकी ब्लड सप्लाई, टेस्टिस की ब्लड सप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एपिडेर्मिस क्या है कि ये
यानी कि ये एक कॉइल्ड शेप्ड है, ये यानी कि इस तरह की पैक्ड स्ट्रक्चर एक्चुअली नहीं होती, ये एक्चुअली ये है, ये है, ये है, ये है, ये इस तरह कॉइल्ड हो के ना तो इस तरह की शेप बनाती है, ठीक है। और आहल में ये कॉइल जो है वेज डिफरेंस में कंटिन्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन पार्ट इज़ अ हेड, जिसमें हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल्स ड्रेन करेंगी। द सेकंड पार्ट इज़ बॉडी के बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आ जाता है ये हमारे पास टेल है, टेल ऑफ द एपिडिडमिस, ठीक है। एपिडिडमिस हमारे पास एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब हम कह सकते हैं जो 6 मीटर होती है, यानी 20 फीट लेंथ में होती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ ये हमारे पास लास्ट में क्या होता है कि वेज डिफरेंस जो होता है उसमें कंटिन्यूस हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं टेस्टिस की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और वीनस ड्रेनेज की तरफ आते हैं। इसको मुझे थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्टिस की अगर हम ब्लड सप्लाई देखें तो ब्लड सप्लाई में क्या होता है कि चूँकि हमने कहा है कि टेस्टिस डेवलप एब्डोमेन में, ठीक है, तो इनका जो सोर्स होगा वो ऊपर से ही आएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि ये सपोज कर लेते हैं कि ये इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि राइट साइड पे इन्फीरियर वेना केवा होता है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, एओर्टा होता है, ठीक है। ये बात अगर हम याद रखें तो हमें इनकी ड्रेनेज आसानी से होगी, क्योंकि किस तरह हमारे पास डायरेक्टली ड्रेन करती है, राइट साइड वाली वीन जो होगी डायरेक्टली ड्रेन करेगी और लेफ़्ट साइड वाली जो होगी वो हमारे पास रीनल। ये हमारे पास क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि ये रीनल वीन है, ठीक है, और यहाँ वाली रीनल वीन का पाथवे छोटा सा होगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये रीनल है। अब हमारे पास टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है यानी आर्टरीज अगर हम देख लें तो 2 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। 2 आर्टरीज होती हैं लेफ़्ट एंड राइट टेस्टिकुलर आर्टरीज, ठीक है, जो कहाँ से राइज होती हैं, यानी यहाँ से L1 नंबर रीजन से राइज होती हैं और नीचे आती हैं और टेस्टिस को सप्लाई कर देती हैं, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी आ जाएगी, इसकी आर्टरियल सप्लाई। एंड वीनस ड्रेनेज इसकी क्या है, यानी वीनस ड्रेनेज क्या है कि वो भी हमारे पास इसी के कोरिस्पॉन्डिंग है, राइट एंड लेफ्ट हमारे पास टेस्टिकुलर वीन है। लेकिन याद ये रखना है कि जो हमारे पास राइट साइड पे जो हमारे पास टेस्टिकुलर वीन जाएगी, ठीक है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड वाली जो जाएगी तो ये हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली यानी इसका रीनल वीन का जो पाथवे है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो उसमें ड्रेन करे, तो वो राइट साइड पे डायरेक्टली ड्रेन करेगी इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है, जो टेस्टिकुलर वीन होगी। और जो लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे क्या है कि इसका पाथवे इतना ज़्यादा है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से ऐसे नहीं आ सकता, तो लेफ़्ट साइड से ये रीनल वीन में ड्रेन कर देती है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी MCQs के हिसाब से याद रखने वाली है कि किस तरह राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड से, ठीक है। एट द एंड हम क्या देख लेते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसका इजी है, यानी कि जो हमारे पास प्री आयोटिक एंड पेरा आयोटिक जो लैम्फ नोड्स होंगे तो उनमें ड्रेन करता है। क्या है कि पेरा एंड प्री आयोटिक लैम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेस्टिस के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की यानी कि उसके अंदर जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जहां हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन एक्चुअली हैपन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।